हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 कैसा रहेगा। इस महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, आपके करियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ और आपके फाइनेंस, आपका हेल्थ, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर 2024 से, ठीक है। सो ये जानेंगे। सो ध्यान से, बड़े ही काम माइंड से, शांत माइंड से रीडिंग को देखिएगा। सो रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए आने वाला नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नवंबर 2024 एरीज राशि के लिए, मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच, परमात्मा गाइड करें। द थिंकिंग वुमेन, ओके। किसी तरीके का ना कोई लॉ से रिलेटेड काम है, किसी लॉ से रिलेटेड। अब ये लॉ सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ भाई जैसे गवर्नमेंट से कोई काम हो गया, ठीक है, आपके राइट्स हो गए कुछ, ठीक है, कि मेरा ये राइट है, ये मेरा हक है, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है। अब वो उस चीज़ के बारे में आपको कहीं ना कहीं आप ये लगा के चलो कि या तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो या आप अपनी विजडम को जो है कह सकते हो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और बहुत आप, मैं ये कहूँगी कि स्पष्ट होकर लाइफ में चल रहे हो, चीज़ों को लेकर आप बहुत स्पष्ट हो। आप ना गोलमोल जलेबी की तरह गोलमोल बातें नहीं घुमाओगे। आप इस महीने में बहुत मतलब एक मैं डिसिप्लिन कहूँगी आपको, आप बहुत डिसिप्लिन हो, बहुत शार्प हो अपने जो भी आपके काम करियर की चीज़ें हैं या जो भी आपके टारगेट्स आपको अचीव करने हैं। आप टाइम लिमिट में रहोगे, मतलब कि मुझे इतने लिमिट में ही इतने काम कंप्लीट करने हैं, ऐसी एनर्जीज रहेंगी सब इस महीने की, नवंबर 2024 की ऐसी एनर्जीज हैं। द थिंकिंग वुमेन मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये एनर्जी बताता है कि आप ना, आप इमोशंस को थोड़ा साइड में रखने वाले हो। इमोशंस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, आपकी तरफ से इमोशंस को इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं मिलेगी इस महीने में। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ से बढ़ रही है? अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ रही है कि खुद को कैसे पीस में रखना है, खुद के साथ कैसे पीस मेंटेन करनी है। क्योंकि हम हर जगह ना लोगों को कहते हैं ना, लोगों के लिए करते करते कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हम अपने लिए कब सोचेंगे। तो आप अपने साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हो। और अभी तक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत कर रहे थे, बट नवंबर 2024 एक ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पर आप अपने आप को पहले रखोगे, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं इस मंथ की आपके लिए। नवंबर 2024 कैसा रहेगा मेरी मेष राशि के लिए। मेरीज राशि आ रहा है, एरीज राशि बोलना है। नवंबर 2024 मेष राशि। वाटर, सरेंडर। देखो, इस मैंने बोला आपको अभी यहाँ पर बोला कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ना डिसिप्लिन रह रहे हो, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए और आप जो है हर चीज़ को एक्यूरेसी के साथ करना चाह रहे हो, परफेक्शन के साथ करना चाह रहे हो। और मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हुए नजर आ रहे हो। बट ये कार्ड ये कहता है कि क्योंकि आप चाह रहे हो, तो देखो, हम कुछ भी चाहें, हम परमात्मा से कुछ भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि परमात्मा बिल्कुल ऐसे ला के सामने रख देंगे, हाँ जी तुम्हें जॉब चाहिए, लो जॉब ले लो। ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें पहले अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, है ना। या फिर हम अपनी तरफ से जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें रिजल्ट मिलता है। तो मेहनत जब हम करते हैं तो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, थोड़े ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। बट यहाँ पर यह है कि गोइंग विद द फ्लो वाले आपको जो है, आप नॉर्म में रहोगे कि आपको गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा। कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बट कहीं ना कहीं आप गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में हो। वाटर क्या है? वाटर ये है कि जिस भी सांचे में डाल दिया जाए वही शेप ले लेता है। वाटर वही एनर्जी होती है ना। तो आप ऐसे ही हो, जिनके साथ भी आप मिल रहे हो, जैसे भी आप मिल रहे हो, उनके साथ आप वैसे ही बिहेव करोगे, वैसे ही उनके साथ आप ढल जाओगे। अगर आप बहुत ही पोलाइट इंसान के साथ मिल रहे हो तो बहुत पोलाइटली आप बिहेव करने वाले हो। अगर कोई ना कोई ऐसा है कि जो सामने से आपको टॉक्सिसिटी झेलने को दे रहा है तो फिर आप उसको मतलब वैनिश करने में एक सेकंड नहीं लगाओगे, ऐसी एनर्जी में हो आप, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि
विजडम बहुत आ रही है इस महीने में, विजडम बहुत आपका साथ दे रही है, ठीक है। नंबर 3993 आपको बहुत दिखने वाला है। वाटर मुझे ये भी बता रहा है कि मतलब इस महीने में आप अगर अपना थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि वाटर फ्लो बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो जैसे आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये मैंने बहुत इस पे मेहनत कर ली, मैंने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत कर ली, मैंने इस जॉब पे बहुत मेहनत कर ली, मैंने अपने परिवार में बहुत मेहनत कर ली, मैंने अपना घर बनाने में बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे अपने यूनिवर्स पे छोड़ना है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये मेरे बस की बात है, अब तो ये यूनिवर्स के बस की बात है। कुछ मामले ऐसे हैं लाइफ में, वहाँ पर आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो, और आपको यहाँ गाइडेंस भी है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हो, जैसे मान लो मेहनत आप कर सकते हो, बट उसका रिजल्ट आपको यूनिवर्स पे छोड़ना पड़ेगा। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं नवंबर 2024 की मेष राशि। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। क्योंकि आपकी विजडम बढ़ रही है इसलिए आपकी अलाइनमेंट यूनिवर्स से बढ़ रही है, ठीक है। ये स्प्रेड योर विंग्स, देखो जैसे दोनों हाथ खोल के वो यूनिवर्स को कह रही है चलो ठीक है, मैंने मेहनत करी, अब आप जो मुझे देना चाहो वेलकम है। देखो आप खुद देखो, है ना, कि मैंने अपनी तरफ से अपनी मेहनत करी है, और मैं अब चाहता हूँ कि यूनिवर्स मुझे ब्लेस करे। जो यूनिवर्स का पाथ होगा, जो यूनिवर्स मुझे जहाँ लेकर जाना चाहेगी, आई विल गो, जैसा भगवान चाहे। होता है ना कई बार कि चलो यार जैसे भगवान की मर्जी, तो वो एनर्जी में आप हो। अब आप बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने हाथों से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपने देखो दोनों हैंड्स को रेस्ट मोड पे डाला हुआ है कि चलो ठीक है, अब आपने जो करना है, आप मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी मर्जी। वो देखो यूनिवर्स से कैसे प्रे कर रही है ना कि हाँ ठीक है, मैं ओपन अप हूँ आपकी हर ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। तो अब आप ऐसे बन रहे हो मेष राशि, आप क्या कर रहे हो कि आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि आप जो भी मुझे लाइफ में दें वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे यहाँ पर एक मैसेज, चैनल्ड मैसेज मिला दैट यू आर रेडी, आप अब रेडी भी हैं। जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी चाहिए, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी चाहिए थी, नाउ यू आर रेडी। आप अब उस अलाइनमेंट में आ गए हो, अब आप उस फ्रिक्वेंसी पे आ गए हो जहां पर आपको ये ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए थी। कई बार देखो होता है ना, फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे मान लो आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो की, एफएम की, इन चीज़ों की एक फ्रिक्वेंसी होती है, आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यू विल गेट इट, आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अच्छा सोचना है या आपको बुरा सोचना है। अगर आप अच्छा सोचोगे डेफिनेटली आपको वो रिसीव होगा, आपको विश्वास होगा, आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे, और आपको ये भी लगेगा कि हाँ मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ और यूनिवर्स मुझे सुन रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मल्टीटास्किंग हो सकती है कि इस महीने में आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिले एक साथ, और जहां पर आपको डिसाइड करना पड़े, ठीक है, कोई पाथ डिसाइड करना पड़े आपको। कुछ लोगों के लिए कोई स्टडी होती है, कुछ के लिए कोई सब्जेक्ट है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप है, किसी के लिए करियर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसीजन बनाना पड़ सकता है, ठीक है, कि आपको किस साइड आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं नवंबर 2024 के लिए मेष राशि। Breakthrough, wow. Number 11, again the decision. मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, बिल्कुल शुरुआत में, कि लॉ सिर्फ ये नहीं होता कि भाई किसी तरीके के मतलब लॉ रिलेटेड काम नहीं, आपका राइट क्या है, आपका हक क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो लाइफ में, वो चीज़ों के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। एंड सी द ब्रेक थ्रू, आप जो बंदिशों में बंधे हुए हो, आप जो बाउंड्रीज में हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो मेष राशि, और आप यूनिवर्स को डेफिनेटली सरेंडर कर रहे हो कि मैंने अब अपना काम कर लिया, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आना था, मुझे मेहनत करनी थी, मैंने कर ली, अब आपने मुझे मेरा जो है, जो मेरी मेहनत का फल है वो मुझे देना है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि बाउंड्रीज से, कंफर्ट जोन से, ठीक है, लोगों की क्रिटिसिज्म से अब आप बाहर आ रहे हो, आप उठ रहे हो, आप कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप देखो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में अब इस महीने में आप बहुत अच्छे से आ जाओगे, इसीलिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है ताकि आपकी लाइफ में वो जो है विजुलाइज करनी है, और वो आपकी लाइफ में जो है रियलिटी में आपको जो है देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर कोई अगर रिजल्ट भी है आपका तो वो अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं
ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो। मुझे मेष राशि अभी तक के सारे कार्ड्स के साथ ये कार्ड एक और जो आया है, ये मुझे बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली योर पर्सनल लाइफ आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, और आप अपनी कहानी किसी को सुना रहे हो, या अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ जो है आप कहते हैं ना साझा कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपको एक तरह से आप कह सकते हो कहते हैं ना एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे आपके लिए। बहुत टाइम से अगर जॉब नहीं लग रही थी तो ये महीना ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको एक शिफ्ट देखने को मिले। आप, मैंने अभी कहा यू आर रेडी फॉर दैट, तो अगर आप किसी मैनिफेस्टेशन का के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए आप रेडी हो, और वो ब्रेक थ्रू इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छी एनर्जी है। ओके, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आपको इस महीने में वेकेशन पे जाने को मिल सकता है, या वेकेशन प्लान कर सकते हो आप। ये मतलब मंथ में आप मुझे आपको अपना फेवरेट फ्रूट भी इनटेक करते हुए नज़र आ रहे हो, कि आपको कोई फेवरेट फ्रूट है और वो इस मंथ में आता है और आप उसको यू आर हैविंग फन दैट विद दैट फ्रूट। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर विमेन, तो किसी ना किसी मतलब ओल्डर विमेन की तरफ से या तो आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, या उनके साथ कुछ डीलिंग है आपकी, या फिर कुछ लोगों के लिए उनके साथ आपके जो हैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ओल्डर विमेन के साथ कुछ रिश्ते खराब भी हो गए, जैसे कई बार मम्मा के साथ कुछ बात हो जाती है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस महीने में। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है। हाँ, मैंने अभी आपको ये भी कहा था कि किसी ओल्डर लेडी के साथ आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, आप एक्सपीरियंस बताओगे, कोई आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता है, स्पेशली ओल्डर वुमेन, जिसके मतलब कहते हैं ना, जिनको आप रोल मॉडल मान के उनकी तरह लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये हो सकता है नवंबर 2024 में आपके लिए। अभी हम काम, करियर और आपके लिए फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, ये सब जानेंगे। ठीक है, पहले मैं इस पूरे महीने की हाइलाइट्स देखूं क्या क्या हैं। साइंस, देखो मैंने यहाँ पे कहा था आपको मिरेकल्स देखने को मिल सकते हैं, वाटर वाले कार्ड में कहा था योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। तो इस महीने में आपको पॉजिटिव चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, देन एनी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स विल सून डिसअपियर। तो जो भी कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगी, और आपको यूनिवर्स के साइंस भी देखने को मिल सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको सिबलिंग नंबर्स, मिरर नंबर्स, एंजल्स नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो आपको फेदर्स, आपको कोई बार बार एक मतलब टाइम लैप वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जिनके बाद आपको यूनिवर्स पे भी भरोसा होगा, और आपको ये भी लगेगा कि हाँ, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपके लिए इस महीने में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आपका करियर पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, लव लाइफ देखते हैं आपकी कैसी है नवंबर 2024 में। लव लाइफ की क्या एनर्जी? ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेशेंस, आप पेशेंस रख रहे हो, जल्दी से आप लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है एक रिश्ता आपने ऐसा देखा है जहां पर आपने अब एक तरह से गिव अप कर दिया है, और अब आप पेशेंस के साथ यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो मैंने कहा भी था कि आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि चलो ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मैंने वर्क हार्ड किया है, बट उसका आउटकम अब आपके ऊपर है ना, यही बात हुई थी। तो यहाँ पर जो है आप अपने फ्यूचर को लेकर, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर आप पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो, और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी तरफ से जिम्मेदारियां नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियां कर रहे हो, बट आंख बंद करके आप यूनिवर्स पे भी भरोसा करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको आपके जो वर्क है ना, वो फ्यूजन होते हुए नजर आएंगे। मतलब आप मान लो आपने अगर रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा हार्डवर्क किया है और आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी एनर्जी भी देखने को मिलेगी। बट अगर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो आप अब पेशेंस में आ रहे हो। अब आप वो चेज करना या किसी के पीछे पीछे भागना, ऐसी एनर्जीज में नजर नहीं आ रहे हो। ठीक है, सो मुझे आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पेशेंस के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो, एंड वेट कर रहे हो आप। ठीक है, अब देखते हैं पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी नवंबर 2024 में।
पर्सन सेकंड चांस चाहते हुए नजर आएंगे, पर्सन की तरफ से जजमेंट की एनर्जी है, पर्सन डेफिनेटली एक सेकंड चांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर डिस्प्यूट भी कोई चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर द किंग ऑफ सॉर्ड्स है, डिस्प्यूट भी कोई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा वो डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली इमोशनली सोचते हुए नजर आ रहे हैं, इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक रीबर्थ इस रिश्ते का वो करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में वो डेफिनेटली अपने या अपने आसपास के लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर स्पेशली बोलूँगी कि ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है। यूनिवर्स, मैंने कहा था आपको कुछ मिरेकल्स देखने को मिलेंगे मेष राशि, तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही ये जो अलाइनमेंट है ना इस पर्सन की यूनिवर्स के साथ होगी, इसकी इंट्यूशन इसे गाइड करेगी और ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके करियर की क्या एनर्जी है नवंबर 2024 में। करियर कैसा है आपका मेष राशि, करियर कैसा है आपका। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ। सो यहाँ पर आप अपने काम करियर में बहुत 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 अबंडेंस के साथ मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, अगर आप जॉब करियर में या बिजनेस में या अभी आप मान लो आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो, डेफिनेटली यू कैन, ओके, कर सकते हो आप। आपके पास आइडियाज़ भी, मुझे लग रहा है कि आइडियाज़ भी नए नए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अलग अलग देखो कॉइन्स हैं, बहुत आपके पास आइडियाज़ भी बहुत सारे भरे हुए हैं, भरमार है आइडियाज़ की। गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप चलिए आगे बढ़िए और वो आपका साथ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि आप कलेक्ट कर पा रहे हो अपनी मेहनत का फल। ठीक है, ये आपने मेहनत करी है और इसके फ्रूट्स आ रहे हैं और अब आप कलेक्ट कर रहे हो अपने बकेट में कलेक्ट कर रहे हो। तो करियर बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली करियर में मुझे आप इंडिपेंडेंट भी होते हुए नजर आ रहे हो कि जैसे आप अपने ही बॉस बन रहे हो, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ रही है। तो मैंने अभी वो स्टार्टअप वाली जो बात कही। ठीक है, अगर आप स्टडी में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी है कि स्टडीज में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन अगर रिसोर्सेज का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, सो करियर अच्छा है, आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं करियर में, गो फॉर इट, चीज़ें अच्छी रहेंगी। एरीज, अब आपके लिए देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं नवंबर 2024 में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन की एनर्जी आई है, क्वीन के पास पैसा होता है, किंग के पास पैसा होता है, बट आपने देखो स्वॉर्ड ले रखी है, कहने का मतलब कि आप खर्च नहीं करोगे। अब आपको ऐसा है कि खर्च नहीं करना भाई, बहुत स्पेंड कर लिया, क्योंकि अभी लास्ट मंथ देखो अक्टूबर का गया, सारे ही फेस्टिवल्स इकट्ठे आए हैं, तो आप नवंबर में बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने फाइनेंसेस के साथ कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो चुकी है लास्ट मंथ में, अब नहीं इतनी स्पेंडिंग करनी है। ठीक है, तो फाइनेंसेस अच्छे हैं, क्वीन की एनर्जी आई है, अच्छी एनर्जीज हैं, बट ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंडिचर पे आप कंट्रोल करने वाले हो। ठीक है, और अपने बिल्स वगैरह पे भी बहुत कंट्रोल करने वाले हो, आप ध्यान रखोगे। आप जैसे कई बार होता ना, हम लाइट्स जलती छोड़ देते हैं कहीं पर भी, और हम मतलब ऑनलाइन कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो और पैसा है आपके पास, डोंट वरी, क्योंकि आप सिटिंग पोजीशन में हो, रिलैक्स हो आप। ठीक है, और आप नज़र भी रख रहे हो, कुछ लोगों पे आप नज़र भी रख रहे हो फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ बड़े ही मतलब इंटेलिजेंस के साथ आप कहीं ना कहीं पैसा लगाने के बारे में या कैसे और अर्न किया जाए इस बारे में नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, लेट्स चेक आपकी हेल्थ कैसी रहेगी नवंबर 2024। हेल्थ कैसी है आपकी। हेल्थ में 3 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। आप बहुत टाइम बाद, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हेल्थ में ना कहीं आप जैसे खुद तो आप जिम ज्वाइन कर ही रहे हो या वर्कआउट ज्वाइन कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में भी लोगों को पकड़ पकड़ के, अरे यार चलो योगा करते हैं, चलो थोड़ा जिम चलते हैं, थोड़ा वॉक पे चलते हैं, ऐसी एनर्जीज में नजर आ रहे हो, बट हेल्थ अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है तो थोड़ा सा इमोशंस का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हेल्थ आपकी अच्छी नजर आ रही है मुझे। ओके, सो लेट्स चेक, थोड़ा डाइस से भी देखते हैं। डाइस में जो एनर्जी है दैट इज की इस मंथ में स्टेबिलिटी आपका साथ दे रही है, तो स्टेबल रहेंगे आप। ठीक है, और मैं आपको ये भी कहूँगी कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए आप अपनी। ओके, यहाँ पर बिजनेस बहुत बढ़िया चलने वाला है, लीब्रा की एनर्जी है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस पे बहुत ध्यान दीजिएगा इस मंथ में। ठीक है, एंड थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ना बैलेंस करना पड़ सकता है आपको अपनी लाइफ में, अपने एरियाज को। मान लो प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हो गया तो पर्सनल को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको कि मतलब ना थोड़ा अगर आप सैटरडे टू सैटरडे अगर आप थोड़ा दान पुण्य कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सैटरडे की एनर्जीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छी रहेंगी आपके लिए। एंड इस मंथ की आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। इस मंथ गाइडेंस क्या है आपके लिए मेष राशि।
लाइटन अप। तो थोड़ा सा अपने अपने आप के साथ ना टाइम स्पेंड कीजिएगा, कंटेंट रहिएगा अपने साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि थोड़ा इनर चाइल्ड को हील करो भाई। इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, तो इनर चाइल्ड को हील करो, ओके। और कोशिश करो कि अगर आप इस मंथ में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, आप दर्शन करके आओ। नहीं तो अगर जिस भी सच्ची शक्ति को आप मानते हो उनका नाम लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यदि रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।